से, कपड़े कहाँ से पहने, बच्चे छोटे छोटे पढ़ने बेचारे पानी भरने गए नहर में, वो डूब गए। इसका जिम्मेदार कौन है? चेयरमैन साहब हैं, उनको कंप्लेन करवाइए थाने। एमकेएम के नासिर साहब को हमने कंप्लेन करवाई हुई है। हमें रोजाना आश्रय दिए जा रहे। ये तो अगर कोई आदमी कोई भी चाहे तो वो मोटर तो बनवा सकता है, 2-3 मोटरें बनवाना कोई मसला नहीं है, 50-60 हज़ार का मसला है। जी नाजरीन, इस वक्त जो है हैदराबाद शहर का एक अलमिया लेके आपके साथ मौजूद हूँ। टंडो आगा के जो रिहाइश पजीर है, उन्होंने जो है पुलेली वाला जो पुल है वो इस वक्त जो है ब्लॉक किया हुआ है। मेरे साथ ये रिहाइश पजीर मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करूँगा कि इन्होंने पुल ऐसी क्या वजूहत आ गई जो ब्लॉक कर, क्या ऐसा मसला हुआ है बुनियादी जो पुल ब्लॉक करने पर आ गए, एहतजाज करने पर आ गए? भाईजान, हमारा तकरीबन 40 दिन से टंडो आगा जुलेल शाह से और अपना जो है टंडो आगा जुलेल शाह टंडो मीर मोहम्मद अंसारी मोहल्ला, ये हमारे सारे आला नाके से जो लाइन आ रही है तकरीबन 6 महीने से बंद है। और हम आला अख्तियारों को और हमारे जो मोजिज़ बड़े हैं, जो चेयरमैन साहब हैं, उनको कंप्लेन करवाइए थाने। एमकेएम के नासिर साहब को हमने कंप्लेन करवाई हुई है। हमें रोज़ाना आश्रय दिए जा रहे हैं। क्या हम मुसलमान नहीं हैं? हम वज़ू नहीं करते हैं? हमारे पास नहाने के लिए पानी नहीं है, हमारे पास वज़ू के लिए पानी नहीं है। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब घर में परेशान बैठे हुए हैं। आप अलमिया ये आप चल रहे हैं, हम आपको उनकी हालत दिखाएं कैसे हो रही है। अच्छा, आप ये बात कह रहे हैं कि यूसी चेयरमैन को भी कंप्लेन की है और एमपीए को भी कंप्लेन की है कि तो उन्होंने आपकी कंप्लेन पे जो है नहीं करी? नहीं सर, किसी ने भी हमारे को कोई भी यकीन दहाई नहीं करवाई है, कहीं से भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हम यहाँ पर मजबूर होकर सरापा एहतजाज हो रहे हैं और जो ये तमाम लोग खड़े हुए हैं, ये बच्चे बुजुर्ग खड़े हुए हैं, किसी को हम कोई इतनी सारी ट्रैफिक खड़ी है, हमने किसी को कोई तकलीफ नहीं। पुरअमन एहतजाज है। हमारा मुतालबा ये पानी हमें दे दिया जाए, हम चले जाएंगे। हम भाईजान, एहतजाज करने का मकसद हमारा ये है कि हमारे यहाँ तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं। 3 महीने से पानी आ रहा था, जालिमों ने वो भी खींच लिया। ठीक है, अब 6 महीने में से 3 महीने कैसे आ रहा है? 10 मिनट आ गया, 5 मिनट आ गया, उसने भर लिया, ऐसे हो रहा है हमारे झगड़े। ठीक है, अभी दोपहर की बात है, अब हम रोजी रोटी करते हैं, काम पे से आए, घर में घुसे, पानी नहीं, नहाए कहाँ से, कपड़े कहाँ से पहने, बच्चे छोटे छोटे पढ़ने बेचारे पानी भरने गए नहर में, वो डूब गए। इसका जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान। अब कहने का मकसद ये है, घर में घुसो तो सुकून नहीं, लाइट नहीं, बिजली ये गैस नहीं, पानी नहीं, कहाँ जावे आवाम। इसी मौजू के ऊपर हमने ये जो है ना पुल ब्लॉक कर रखा है। शमीम मेनग्यूट अंसारी महल्ले से लेके टंडो आगा तलक, पटरी तलक चले आओ, सारे हमारे बहन भाई हैं। कोई बेचारा तकलीफ में, कोई हारी बीमारी में, पानी की सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। बलाश साहब, क्या लगता है ये सरापा एहतजाज है, रोज़ की बुनियाद पे जो है सरापा एहतजाज हो जाते हैं? कुछ टाइम पहले भी जो है यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे ये लोग, आपके ही रिहाइश पजीर हैं, आपके महल्ले के। तो क्या ऐसा मकसद है इनका और क्या इनके जो वजूहत हैं जो हल नहीं हो रही है अभी तक? असल मसला ये है कि ये हैदराबाद का ही पूरा इशू हो गया है। आपको पता है कि पूरे हैदराबाद की अभी जो हमने मालूमात की है ना, तो ये मालूम हुआ है कि ये मोटरें जो है वो जल गई हैं। तो 2-3 मोटरें जल गई, उसकी वजह से ये पूरा हैदराबाद जो है वो सरापा एहतजाज है। हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम तो आवाम के साथ खड़े हैं, इसलिए कि आवाम हमारे साथ है। तो इंशाल्लाह जो हम तो ये कोशिश करेंगे कि हम मेयर साहब से कल मुलाकात करके कहें कि भाई इतना बड़ा मोटर का कोई इशू तो है नहीं जो हल ना हो सके। ये तो अगर कोई आदमी कोई भी चाहे तो वो मोटर तो बनवा सकता है, 2-3 मोटरें बनवाना कोई मसला नहीं है, 50-60 हज़ार का मसला है। इसके पूरा शहर जो है परेशान है उसकी वजह से, क्योंकि हमारा यहाँ पसमानदा इलाके हैं और अभी चल रहा है मुहर्रम का टाइम। हमने तो एहतजाज जो किया था मुहर्रम से पहले किया था, वही यही इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि हालात ऐसे बुरे हो जाएंगे
कि लोग सरापा एहतजाज हो जाएंगे। और अभी एक नहीं एहतजाज हुआ, हमारे इलाके के अंदर 2-3 एहतजाज हो चुके हैं और ये एहतजाज का सिलसिला बढ़ता रहेगा। हम चाहते हैं मेयर साहब इस बात को सीरियस लें और मेयर साहब से भी ज़्यादा जो है ना वासा का जो MD है वो उसको सीरियस लें, क्योंकि वो जो मेयर साहब को बताते हैं तो मेयर साहब उस पर फॉलो अप करते हैं। उनको चाहिए कि जो जिम्मेदार है वासा का जो है अबड़ो साहब है, तो पहले अबड़ो साहब वो सीरियस होंगे तो इंशाल्लाह मसले सारे हल हो जाएंगे। अच्छा, आप यूसी चेयरमैन है, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे जो है पानी तो आ रहा है मगर वो गंदा पानी आ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि शहर हैदराबाद जो है पूरी तरीके से लावारिस हो चुका है बल्दियाती निज़ाम? अब वो असल में ये है ना, मैंने आपको बात बताई ना कि जो चीज़ें जो बीच के अंदर है ना, जो चेयरमैन तो बेचारा काम अपनी तरीके से कर रहा है, लेकिन ये चीज़ चेयरमैन के ये हमारे डोमेन से ऊपर है। ये मेयर कर सकता है, MD वासा कर सकता है, जो दूसरे अमलदार हैं वो कर सकते हैं। वासा का जो है इदारा जो है चेयरमैन के ज़ुमरे में नहीं आता। चेयरमैन ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि वो आपकी नाली साफ़ करवा देगा, आपके रोड अगर रास्ते हैं वो आपके बनवा देगा, ये कर सकता है। बाकी वासा का काम है ये, वो हम हल करें। लेकिन हमने भी अपने तौर पे जो कोशिशें की हैं वो ये की हैं कि अपने फंड से कोशिश करते हैं कि लोगों के मसले मसाइल हल हो जाएँ। अब इस मरतबा हमने ये सोचा है कि हमारे जुड़ेल शाह कॉलोनी का बड़ा मसला है, उसके अंदर हम अपने मना जो है फंड से पाइप लेके वो जो हमारे टूट गए वो, और दूसरा हमने जो अमलदार हैं अपना दूसरे वासा के, उनको भी हमने कहा हुआ है कि बराए मेहरबानी हमारे छोटे छोटे इलाके हैं, उनका मसले मसाइल इतने से नहीं है, छोटा सा मतलब ये कि हमें पानी दे दें, जैसा भी हो, 2 घंटे हो 3 घंटे हो, हमें पानी दो, बस बात खत्म, हम अपने घर पे चले जाएं। अब लोगों को शौक थोड़ी है कि यहाँ पर हम परेशान हों, अपने बच्चों को भी परेशान करें, पुलिस को भी परेशान करें, लोग जो है किसी की इमरजेंसी होगी, किसी की ये होगी, इसको परेशान करें, हम तो नहीं चाहते। लेकिन ये जो है इस जगह पर पहुंचने के भी ये है कि हम नहीं चाहते, लेकिन हमें यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। हम मेयर हैदराबाद से अपील करेंगे कि हैदराबाद का मसला, सबसे बड़ा मसला पानी का है, वो हल करें। जी नाज़रीन, यहाँ के यूसी चेयरमैन भी इस वक्त मौजूद थे। इनका यही कहना है कि कल जो है मेयर साहब से मीटिंग करेंगे और इनका जो है मसला जल्द व जल्द जो है हल होना चाहिए। जी।